Hello students, this is Disha Shah and welcome to my YouTube channel. This is the third module of the topic mixture and alligation. इसके पहले के दो मॉड्यूल में हमने क्या किया था? तो in the first module we learned the concept and the basic level questions we solved, and in the second module we solved some exam level questions. In this module also we'll solve some exam level questions. So first let me share the screen with you. Now let's start with the question. First question. In vessel A, milk and water का ratio is 7:3 and in vessel B, milk and water का ratio is 6:4. तो एक vessel A है. In this, milk and water का ratio is 7:3. And there is another vessel B. In that, milk and water का ratio is 6:4. Okay. Now the thing is given that we need to take the equal quantity from both the vessel. यानी कि दोनों vessel से हमें equal quantity का mixture लेना है. In that we need to pour it into the third vessel C. ठीक है. And we need to find कि जो तीसरा vessel होगा जिसमें हमने दोनों से equal mixture उठा के डाला है, you need to find the ratio of milk and water in this. Okay. First we will see the concept और फिर इसके ऊपर question कैसे बनते हैं वो देखते हैं. Okay, now here the important thing is that we need to take equal quantity. तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है? देखिए, फर्स्ट वेसल में द रेशियो इज 7:3. तो 7:3, तो 7 + 3 करेंगे तो 10 लीटर हो जाएगा. तो मान लेते हैं कि फर्स्ट वेसल से हमने 10 लीटर निकाला. सेकेंड वेसल में द रेशियो इज 6:4. इफ वी डू 6 + 4 देन दैट इज ऑल्सो 10. तो हम ये मान लेते हैं कि सेकेंड वेसल से भी हमने 10 लीटर का मिक्सचर निकाला. नाउ वी नीड टू टेक द इक्वल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर. तो हमने दोनों से 10 निकाला. 7 + 3 भी 10 हो रहा है, 6 + 4 भी 10 हो रहा है. नाउ फर्स्ट वेसल से अगर आप 10 लीटर निकाल रहे हो तो उसमें से मिल्क कितना आएगा? और वी कैन सी कि मिल्क आ जाएगा 7 लीटर, करेक्ट, एंड वाटर आ जाएगा 3 लीटर बिकॉज उसी रेशियो में है. एंड सेकेंड वेसल से वी कैन से कि मिल्क 6 लीटर आएगा एंड वाटर आ जाएगा 4 लीटर. सो यहां से हमने उठा के थर्ड कंटेनर सी में डाल दिया जिसमें 20 लीटर मिक्सचर पहुंच जाएगा. सो इन दैट मिल्क कितना होगा? सो 7 लीटर वी हैव टेकन फ्रॉम द फर्स्ट वेसल, 6 लीटर वी हैव टेकन फ्रॉम द सेकंड वेसल, तो 13 लीटर. एंड वाटर का देखिए तो फर्स्ट वेसल से 3 लीटर ले रहे, सेकंड वेसल से 4 लीटर ले रहे, तो टोटल 7 लीटर. सो 20 लीटर में 13 लीटर इज मिल्क एंड 7 लीटर इज वाटर. तो रेशियो बन जाएगा 13:7. ठीक है. नाउ लेट्स टेक अनदर केस. हियर वेसल ए में मिल्क एंड वाटर का रेशियो इज 7:3. वेसल बी में मिल्क एंड वाटर का रेशियो इज 6:4. ठीक है. ये अपने पहले जैसा ही है, पहले जैसा ही है. ठीक है, ऐसा ही है ना, सेम रेशियो इज देयर. ये सब निकाल देते हैं. ठीक है, चलिए. वेसल ए से 7:3 एंड वेसल बी से 6:4. द रेशियो इज सेम, बट यहां पर अभी डिफरेंस ये है कि द रेशियो ऑफ क्वांटिटी इज 1:2. इट मींस कि आपको दोनों वेसल से इक्वल क्वांटिटी नहीं निकालने हैं. यानी कि अगर आप वेसल ए से अगर हम 7:3 को ऐड करें तो 10 हो जाता है. तो अगर हम वेसल ए से 10 लीटर मिक्सचर निकाल रहे हैं तो वेसल बी से द रेशियो इज 1:2. तो रेशियो बी से 20 लीटर मिक्सचर निकालना पड़ेगा. इट मींस कि वेसल ए से वी विल गेट 7 लीटर ऑफ वाटर एंड 3 लीटर ऑफ 7 लीटर ऑफ मिल्क एंड 3 लीटर ऑफ वाटर. करेक्ट. यहां से ऐसा हो जाएगा 7 लीटर मिल्क एंड 3 लीटर वाटर. लेकिन जब हम वेसल 2 में जा रहे हैं तो द टोटल क्वांटिटी इज 20 लीटर. तो उसमें से मिल्क कितना होगा? देखो 6:4 अगर हम ऐड करें तो 10 होता है, जबकि यहाँ पर 20 है. तो हम क्या कर देंगे, 10 का डबल 20, तो हम 6 का भी डबल कर देंगे 12 एंड 4 का भी डबल कर देंगे 8. इट मींस कि आउट ऑफ दिस 20 लीटर 12 लीटर इज मिल्क एंड 8 लीटर इज वाटर. ठीक है. अगर हम यहां से कंबाइन करें तो मिल्क कितना हो जाएगा? मिल्क इज 12 + 7 दैट इज 19 एंड वाटर इज
3 + 8 दैट इज 11. सो इस रेशियो में बनेगा 19:11 is the ratio of milk and water in the container C. ठीक है. Now let's take another case. In vessel A, milk and water का ratio is 7:3. Vessel B में milk and water का ratio is 3:2. ठीक है. We need to take here once again the equal quantity from both the vessel A and B. Now अगर हम A plus 7 plus 3 करें तो वो 10 होता है एंड 3 + 2 करेंगे तो वो 5 होता है. नाउ इसका मतलब ये कि अगर हम यहाँ से 10 लीटर ले रहे हैं तो हमें यहाँ से भी 10 लीटर ही लेना है. ठीक है, because we need to take the equal quantity. So can we say कि out of this 10 liter 7 liter is milk and 3 liter is water, whereas here 3:2 ऐड करेंगे तो 5 होता है, जबकि हमें 10 चाहिए. तो हम क्या करेंगे, 3 का डबल 6 यानी कि 6 लीटर का वाटर एंड 4 लीटर का 6 लीटर का मिल्क एंड 4 लीटर का वाटर अगर हम कंबाइन करके कंटेनर सी में डाल दे. सो मिल्क इज 7 लीटर प्लस 6 लीटर, सो इट इज 13 लीटर and water is 3 liter plus 4 liter, so that is 7 liter. So container C में जो 20 liter का mixture है उसमें milk is 13 liter and water is 7 liter. So 13:7 का ratio. ठीक है. So depending कि ये quantity हमें कितनी लेनी है दोनों vessel से, उसके हिसाब से हमें question को solve करना है. Now I hope this concept is clear. Concept clear है तो हम question बहुत आराम से कर सकते हैं. Now A and B, let's still solve the question. A and B are two alloys of gold and copper prepared by mixing metals in the ratio 5:3 and 5:11 respectively. So alloys हमें पता है ना, alloys कैसे होते हैं, metal से बने होते हैं, उसको कहते हैं alloy. So there is an alloy A. In that alloy, gold and copper का ratio is 5:3. तो gold 5 कॉपर 3 यूनिट ऐसे लेके एक अलॉय ए बनाया है. ठीक है. सिमिलरली देयर इज अलॉय बी. इन दैट गोल्ड एंड कॉपर का रेशियो इज 5:11. दिस इज अलॉय बी. वी नीड टू टेक द इक्वल क्वांटिटी. यहां से जितना लेंगे अलॉय ए जितना लेंगे उतना ही अलॉय बी लेना है. मेल्ट करके एक तीसरा अलॉय बनाएंगे सी. We need to find gold and copper का रेशियो in that. Important thing is that we need to take the equal quantity. ठीक है. तो आप सबसे पहले आपको क्या करना है, 5:3 दोनों को ऐड कर दो तो 5 + 3 8 आ रहा है और यहाँ पर 5 + 11 16 आ रहा है. तो क्या हम 8 kg मिक्सचर ए अलॉय ए एंड 16 kg अलॉय बी ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि हमें इक्वल क्वांटिटी लेनी है. ठीक है. इसका मतलब है कि अगर यहाँ से हम 16 kg ले रहे हैं तो यहाँ से 8 kg नहीं ले सकते, यहाँ से भी 16 kg ही लेना है. ठीक है. चलो 16 kg में गोल्ड कितना होगा, वी नो कि गोल्ड 5 kg होगा एंड कॉपर 11 kg होगा. गोल्ड 5 kg, कॉपर 11 kg. वेर एज हियर हमने 8 का 16 कर दिया, डबल कर दिया, तो इस 5 का भी डबल करेंगे. इट मीन्स कि वी विल टेक 10 kg ऑफ गोल्ड एंड 6 kg ऑफ कॉपर. तो कितना हो जाएगा टोटल, गोल्ड 10 kg यहाँ से, 5 kg यहाँ से, सो टोटल 15 kg. Whereas copper from here 6 kg and from here 11 kg, so total it is 17 kg. So option C is the correct answer. ठीक है. चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं. दिस इज SSC CGL Tier 2 2022 का ये क्वेश्चन है. What is the question? Mixture A contains chocolate and milk in the ratio of 4:3. तो chocolate एंड मिल्क का रेशियो है 4:3 का एक कंटेनर ए में. ठीक है. सॉरी, मिक्सचर ए. और एक उसी तरह से एक दूसरा मिक्सचर बी है. इन दैट चॉकलेट एंड मिल्क का रेशियो इज 5:2. ठीक है. वंस अगेन मैं वापस दोहरा दूं, हमेशा एक चीज का ख्याल रखें कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ऑनलाइन, तो जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो टाइम बीइंग के लिए आप वीडियो को पॉज करें और खुद से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का कोशिश करें. गिव सम टाइम. उससे आपको क्या होगा, भले ही आपका आंसर आए ना आए वो अलग बात है, बट ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ. फिर नहीं होता है तो आप वीडियो देखें और
चेक करने के लिए वीडियो देखें, बट पहले खुद से अटेम्प्ट करें। एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर आए ना आए, सॉल्व कर पाए ना सॉल्व कर पाए, these are all different things, but please attempt, please give an honest attempt, that is very very important। तो वीडियो को पॉज करें, खुद से पहले सॉल्व करें, क्योंकि जब आप खुद से सॉल्व करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ कहाँ फंस रहे हो, कौन कौन सी चीजें आपको नहीं समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए। सो देर आर टू मिक्सचर ए एंड बी, चॉकलेट एंड मिल्क से मिल्क का मिक्सचर इज गिवन। मिक्सचर इज 4:3 एंड 5:2। ठीक है, अभी हमें कुछ मिक्सचर ए लेना है, कुछ मिक्सचर बी लेना है। किस प्रोपोर्शन में लेना है? इक्वल लेना है? नहीं, 5:6 में लेना है। और मिक्सचर, दोनों मिक्सचर को मिक्स करके एक तीसरा मिक्सचर सी बनाना है। यू नीड टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ चॉकलेट इन दैट न्यू मिक्सचर। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे, देखिए यहाँ पर 4+3 7 हो रहा है, यहाँ पर 5+2 भी 7 हो रहा है। इट मीन्स कि अगर हम दोनों साइड से 7 7 करेंगे देन इट इज एन इक्वल क्वांटिटी, जो कि नहीं चलेगा बिकॉज द रेशियो इज 5:6। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें 5:6 का रेशियो बनाना है, इस रेशियो को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि दोनों क्वांटिटी इक्वल है इसीलिए। ठीक है, सो 4 × 5 पूरे रेशियो को 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो दिस रेशियो विल बिकम 20:15 और ये रेशियो हो गया 30:12। ठीक है, अच्छा इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि ये जो फर्स्ट कंटेनर था, मान लेते हैं कि यहां से हम 20 kg का चॉकलेट ले रहे एंड 15 kg का मिल्क ले रहे। ओके, और 15 लीटर बोल सकते हो, 15 लीटर का चॉकलेट 15 लीटर का मिल्क, तो टोटल बन रहा है 35 लीटर। और मान ले कि यहाँ से हम चॉकलेट 30 लीटर ले रहे एंड मिल्क 12 लीटर ले रहे, तो टोटल मिक्सचर बन जाएगा 42 लीटर। आप देख रहे हो ये जो रेशियो बना है ये 5:6 का ही बना है। 35:42 इज इक्विवेलेंट टू 5:6। करेक्ट। तो जो तीसरा मिक्सचर आएगा उसमें चॉकलेट एंड मिल्क का रेशियो क्या होगा? चॉकलेट इज 20 एंड हियर चॉकलेट इज 30, सो टोटल 50। और मिल्क कितना निकल के आ रहा है? 15 + 12 दैट इज इक्वल टू 27। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज परसेंटेज ऑफ चॉकलेट इन द न्यू मिक्सचर। तो इस मिक्सचर में चॉकलेट का परसेंटेज कितना है? देखो चॉकलेट का रेशियो कितना है, चॉकलेट का हिस्सा है 50 डिवाइड बाय 67। करेक्ट, तो 67 लीटर में 50 लीटर इज चॉकलेट। क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है इसीलिए हम करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। यहाँ पर आपको कैलकुलेशन दिख रहा है? यस, कैलकुलेशन है। वैसे देख के तो लग रहा है कि 50/67 है, ये 50 है, ये 27 है, तो आंसर 35 31 तो हो ही नहीं सकता, इधर इट इज 65 और 69। ठीक है, ऑब्जर्वेशन से हम ये कह सकते हैं कि आंसर 65 या 69 होगा, बट वेरी क्लोज, ऑप्शंस आर वेरी क्लोज। सो हमें पता है कि 60s में ही आंसर है, तो उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। वेट वेट वेट, 42 436 402, ये 69 के आसपास जा रहा है। 67 × 7 करेंगे 46। कहाँ कुछ गड़बड़ है? वेट, फर्स्ट में मिक्सचर था 4:3 एंड सेकंड में द रेशियो वाज 5:2। हमें लेना था ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 5:6। तो 5 को मल्टीप्लाई किया 40 30 12 15:27। ठीक है, तो ये ऑप्शन से थोड़ा डिफरेंट जा रहा है, ऑप्शन से थोड़ा डिफरेंट जा रहा है। ठीक है, we need to find the percentage of the chocolate in the new mixture. So percentage 50 is the chocolate और total mixture है 67 का। ठीक है, ये 69 से भी थोड़ा ज्यादा है इनफैक्ट। ठीक है, तो दिस इज 70 के आसपास जा रहा है। तो 67 × 310 करेंगे तो 67 × 5 करेंगे तो 5 3, ये ज्यादा हो जाएगा, तो 67 × 4 करते हैं। तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 72%। कितना आ रहा है? अप्रोक्सीमेटली 72%।
क्योंकि सबसे क्लोज वाला आंसर ये है ऑप्शन बी, सो 69% पे हम टिक करेंगे। वेट, यहाँ पर 65 आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। 4:3, 5:2, and we have to take the mixture in the ratio of 5:6. 35 and 6, yes, correct. I think everything is correct. I'm not making any mistake here. So answer is 72%. Let's go to the next one. In a mixture of 60 liter, ratio of milk to water is 2:1. आप देख रहे हो 60 लीटर का मिक्सचर है, रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इज 2:1। इसे साफ साफ पता चल रहा है, देखो 2:1, 2 + 1 करेंगे तो 3 और 60 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 20। इट मीन्स कि मिल्क जो है वो 40 लीटर है एंड वाटर जो है वो है 20 लीटर, तभी जाके 2:1 का रेशियो बनेगा। नाउ वी वांट दिस रेशियो टू बी 1:2। ठीक है, हम चाहते हैं कि ये रेशियो क्या बन जाए, 1:2 बन जाए। द क्वेश्चन इज हाउ मच वाटर यू विल ऐड। ठीक है, देखिए ये रेशियो को हमें 1:2 करना है, यानी कि मिल्क अभी 40 लीटर है और वाटर 20 लीटर है। मिल्क हमें इस रेशियो को 1:2 करना है और ऐड किसको करना है, वाटर को ऐड करना है, यानी कि मिल्क में कोई चेंज नहीं है। तो पहले मिल्क 40 लीटर था, अभी भी मिल्क 40 लीटर ही होगा, बट क्योंकि हमें रेशियो 1:2 का करना है तो वाटर शुड बी 80 लीटर, तभी जाके रेशियो 1:2 का बनेगा। सो 20 लीटर से 80 लीटर वाटर कब बनेगा, दिस इज पॉसिबल ओनली इफ वी ऐड 60 लीटर ऑफ वाटर। सो आंसर इज 60 लीटर। नेक्स्ट, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड इन 6 लीटर ऑफ mixture of milk and water to make the amount of milk 20% from 50%। देखो क्वेश्चन क्या है, हमारे पास 6 लीटर का एक मिक्सचर है। ये मिक्सचर दो लोगों से बना हुआ है, मिल्क एंड वाटर। परफेक्ट। नाउ करंटली द मिक्सचर में मिल्क का परसेंटेज 50% है, 50% मिल्क है, इट मीन्स कि 50% वाटर है, दोनों आधे आधे है, यानी कि मिल्क 3 लीटर है एंड वाटर इज 3 लीटर, so that it becomes 6 liter. Now we need to reduce the concentration of milk from 50 to 20। मिल्क कम कर देना है, 20% पे लाके रखना है। 20% का मतलब क्या है कि हम चाहते हैं कि मिल्क 20% हो जाए, यानी कि वाटर शुड बी 80%। सो द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर शुड बी 1:4। रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर शुड बी 1:4। करना क्या है, ये अचीव कैसे करना है, बाय एडिंग सम वाटर। यानी कि करंटली जो 6 लीटर का मिक्सचर है, इन विच 3 लीटर का मिल्क एंड 3 लीटर का वाटर, मिल्क में तो कोई चेंज नहीं है, सो मिल्क विल रिमेन 3 लीटर ओनली। लेकिन हमें मिल्क और वाटर का रेशियो 1:4 करना है। क्या करना है, 1:4, यानी कि पानी 4 गुना होना चाहिए, तो 3 लीटर का 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, 12 लीटर। बट अभी तो पानी 3 लीटर है और हमें चाहिए 12 लीटर, इट मीन्स कि वी नीड टू ऐड 9 लीटर ऑफ वाटर। सो आंसर इज 9 लीटर। नेक्स्ट, अ कैन कंटेन mixture of two liquids A and B in the proportion of 3:5। When 16 liter of mixture is drawn off and the same amount of B is added, then the ratio becomes 1:2। Find out how many liter of mixture liquid A was contained initially। ठीक है, एक मिक्सचर है जो कि दो लिक्विड से बना है, लिक्विड A and B, and the ratio is given as 3:5। So let us assume कि लिक्विड A is 3x and लिक्विड B is 5x, ये मान के चलते हैं। So A का पोर्शन is 3x and B is 5x, this is given। फिर क्या हुआ है, इसमें से 16 लीटर का मिक्सचर निकाल दिया। अभी आप सोचो कि एक मिक्सचर है
जिसमें टोटल कितना है मिक्सचर, 8x का मिक्सचर है, 8x का मिक्सचर है, यानी कि 3x A है, B है 5x। उसमें से अगर आप 16 लीटर निकाल दो तो कौन सा लिक्विड निकलेगा? क्या A निकलेगा, क्या B निकलेगा, या फिर दोनों निकलेंगे? और अगले निकलेंगे बाहर 16 लीटर में से तो किस प्रोपोर्शन में बाहर आएंगे? सो वी नो कि अगर हम इस मिक्सचर जो है 8x मिक्सचर है, उसमें से अगर हम 16 लीटर निकाल दे बाहर, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि A 8 लीटर आ गया, B 8 लीटर आ गया। नो, बिकॉज द रेशियो इज डिफरेंट। तो 16 लीटर में से A उतना ही बाहर निकलेगा जितना उसका प्रोपोर्शन है, और B उतना ही बाहर निकलेगा जितना उसका प्रोपोर्शन है, और A और B का प्रोपोर्शन है 3:5 का। ठीक है, तो A कितना निकल के आएगा? देखो A का हिस्सा है 3/8, करेक्ट। पूरे 8 में से A का हिस्सा 3/8 है और B का हिस्सा है 5/8। तो A कितना निकल के आएगा? 3/8 ऑफ 16। और B कितना निकल के आएगा? 5/8 ऑफ 16। सो दिस इज 6 लीटर A निकल जाएगा एंड 10 लीटर B निकल जाएगा। ठीक है, 6 लीटर A एंड 10 लीटर B। तो -6 -10 कर देते हैं। ठीक है, तो 16 लीटर मिक्सचर इज ड्रॉन ऑफ, दैट पार्ट इज डन। आगे क्या लिखा है? सेम अमाउंट ऑफ बी इज एडेड। तो जितना कितना मिक्सचर निकाल दिया था 16 लीटर का, और 16 लीटर का मिक्सचर निकाल के 16 लीटर का मिक्सचर बी वाला डाल रहे, सॉरी मिक्सचर नहीं डाल रहे, बी डाल रहे, तो बी में और 16 ऐड कर देते हैं। आफ्टर दैट दिस रेशियो इज बिकमिंग 1:2। ठीक है, सो आप देख रहे हो हमें यहाँ से एक लीनियर इक्वेशन मिल गया। इफ विल सॉल्व द लीनियर इक्वेशन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। क्वेश्चन क्या निकाल, क्वेश्चन इज लिक्विड ए इनिशियली कितना था? तो लिक्विड ए को इनिशियली हमने कितना माना था? 3x। बस आपको 3x की वैल्यू निकालनी है। सो लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, so x is equal to 18, we need to find the value of 3x, 3x is equal to 54, so answer is 54। ठीक है, चलिए, अगर आपको लिक्विड बी पूछा होता तो आंसर क्या बन जाता? 5x, 5x यानी कि 90। नेक्स्ट, a mixture of salt and water contains 40% of salt। ठीक है, एक मिक्सचर है और वो जो मिक्सचर है ना वो सॉल्ट और वाटर से बना हुआ है, सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट इज 40% एंड इट मीन्स कि वाटर इज 60%। करेक्ट, सॉल्ट 40% होगा तो वाटर 60%, इट मीन्स कि सॉल्ट एंड वाटर का रेशियो इज 2:3। ठीक है, चलिए आगे क्या बोला है? 2.7 लीटर ऑफ वाटर इज वेपराइज्ड। यानी कि ये जो मिक्सचर था ना उसमें से वाटर गायब हो गया, वाटर निकालना है। अभी तक हम क्वेश्चन में देख रहे थे कि वाटर ऐड हो रहा था, इसमें वाटर को सबट्रैक्ट करना है। कितना वाटर निकाला जा रहा है? 2.7 लीटर ऑफ वाटर। आफ्टर दैट रेशियो ऑफ सॉल्ट एंड वाटर बिकम्स 5:3। डेफिनेटली रेशियो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से करते हैं, आपको जो भी कंफर्टेबल हो वो करें। वन इज अ रेशियो मेथड, सेकंड इज एन इक्वेशन वाला मेथड। ओके, देखो इनिशियली सॉल्ट एंड वाटर का रेशियो 2:3 था। सॉल्ट के साथ कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ पानी निकाला जा रहा है। ठीक है, तो सॉल्ट और वाटर का रेशियो, सॉल्ट में तो नो चेंज, नो चेंज, और वाटर जो था वो माइनस हो रहा था, वाटर माइनस हो रहा था। आफ्टर दैट द रेशियो हैज बिकम 5:3। अच्छा, एक चीज आपने नोटिस करी यहाँ पर कि सॉल्ट में अगर कुछ चेंज नहीं है तो 2 का 5 कैसे बन गया? तो हम क्या करेंगे ना, ये सॉल्ट की क्वांटिटी को सेम कर देते हैं, बिकॉज उसमें तो कोई चेंज नहीं है। तो 2 और 5 को सेम कर देते हैं। रेशियो है तो हम मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं। तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 5 को 2 से कर देते हैं। क्या कर सकते हैं? यस, रेशियो है, कर ही सकते हैं। तो ओनली थिंग कि यहाँ पर हमने 5 से किया है तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा।
और यहाँ 2 से किया तो यहाँ पर भी 2 से करना पड़ेगा। सो आप देखो नया सॉल्ट एंड वाटर का रेशियो क्या बन गया, 10:15 एंड 10:6 इतना बन गया। ठीक है, सॉल्ट में क्योंकि कोई चेंज नहीं हुआ था तो वो 10 का 10 रह गया, और वाटर में देर इज अ चेंज, कितना कम हो गया, तो 15 - 6 कितना होता है, 15 - 6 इज 9, तो 9 यूनिट का चेंज हुआ है, 9 यूनिट कम हुआ है। ये 9 यूनिट कम क्यों हुआ है, बिकॉज 2.7 लीटर ऑफ वाटर कम हो चुका है। सो कैन वी से दिस 9 यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 2.7 लीटर। ठीक है, चलिए हमें क्या निकालना है, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, दिस इज द इनिशियल रेशियो, तो इसकी वैल्यू क्या है, दोनों को ऐड कर देंगे तो 25। ठीक है, तो 9 यूनिट इज 2.7, सो वी कैन से कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 2.7 बाई 9, लेकिन हमें तो 10 + 15 25 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, वही तो क्वेश्चन है। सो दैट इज इक्वल टू 2.7 बाई 9 इंटू 25। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 0.3, 25 3 ज़ा 75, बीच में लगा देंगे पॉइंट। सो आंसर इज इनिशियली 7.5 लीटर ऑफ मिक्सचर वाज देयर। इनिशियली कितना था, 7.5 लीटर ऑफ मिक्सचर। ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते थे, तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन विद इक्वेशन आल्सो। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, देखो सॉल्ट इज 40%, इट मीन्स कि वाटर इज 60%, 60% वाटर, करेक्ट। तो सॉल्ट वर्सेस वाटर का रेशियो है 2:3 का, ये तो हमने निकाला ही था। क्योंकि हमें इसमें से माइनस करना है तो दोनों को एक x दे देते हैं, एंड वी विल अज्यूम कि वो जो मिक्सचर है, इन दैट सॉल्ट इज 2x एंड वाटर इज 3x। अच्छा, वाटर कितना माइनस हो गया, 2.7 लीटर, सो -2.7। सॉल्ट में कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं, सो आफ्टर दैट द रेशियो बिकम्स 5:3। वेट, हाँ, सॉल्ट एंड वाटर का रेशियो हैज बिकम 5:3, 2:3 का 5:3 हो गया। बस यहां से इसको, इस इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। हमें क्या निकालना है, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। इनिशियल क्वांटिटी में हमने सॉल्ट को 2x अज्यूम किया था, वाटर वी हैव अज्यूम्ड एज 3x, तो टोटल मिक्सचर कितने का बन जाएगा, 5x का। इसी को निकालना है आपको। ठीक है, सो यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 5x। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, so 6x is equal to 15x minus 2.7 into 5, 27 5 are 135. So this is 13.5. Okay. So 9x is equal to 13.5. हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 5x की। So x is equal to 13.5 divided by 9. So 5x is equal to 13.5 divided by 9 into 5. इसको करेंगे 9 15 जा 13.135 होता है, सो दिस इज 1.5, 1.5 इंटू 5 इज 7.5। इस इक्वेशन को हमने सिर्फ सॉल्व कर दिया और आंसर आ गया। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन वी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ रेशियो मेथड आल्सो एंड विद द हेल्प बाय मेकिंग द इक्वेशन आल्सो। नेक्स्ट, in two mixture water and sugar are in the ratio of 5:1 and 1:6। so दो मिक्सचर है, in the first mixture water and sugar का ratio is 5:1, second container में water and sugar का ratio is 1:6, two different mixtures। ठीक है, now question is 18 liter of first mixture, यानी कि ये जो अपना फर्स्ट मिक्सचर है, राइट, ये फर्स्ट वाला है और ये सेकंड वाला है। यहां से हमने 18 लीटर ऑफ मिक्सचर निकाला, 28 लीटर ऑफ सेकंड मिक्सचर, यहां से 28 लीटर का मिक्सचर निकाला, प्लस सम प्योर वाटर एडेड। ठीक है, मतलब मान लेते हैं कि x लीटर का वाटर ऐड किया, प्लस x वाटर, ये लीटर निकाल देते, प्लस x लीटर का वाटर निकाल ऐड किया, तो उसके बाद द न्यू मिक्सचर विच ऑब्टेन
जो नया मिक्सचर हमें मिला है उसका क्या हाल है? उसमें वाटर टू शुगर का रेशियो इज 8:9। इसमें वाटर टू शुगर का रेशियो इज 8:9। फाइंड द क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी ऑफ द न्यू मिक्सचर। तो हो क्या रहा है देखिए, एक कंटेनर है, उसमें वाटर एंड शुगर का रेशियो इज 5:1। दूसरा कंटेनर है, इन दैट द वाटर एंड शुगर का रेशियो इज 1:6। फर्स्ट कंटेनर से वी हैव टेकन 18 लीटर, सेकंड कंटेनर से वी हैव टेकन 28 लीटर, प्लस उसमें कुछ पानी ऐड कर दिया। अच्छा, तो टोटल क्वांटिटी कितना बन गया होगा? कैन वी से कि ये सब चीजें पोर करके हमने एक तीसरे कंटेनर में डाल दिया। सो कैन आई से इन द थर्ड कंटेनर हाउ मच क्वांटिटी वी हैव? 18 लीटर तो फर्स्ट कंटेनर से आ रहा है, 28 लीटर दूसरे कंटेनर से आ रहा है, प्लस कुछ पानी डाल रहे थे, मान लेते कि x लीटर का पानी डाल दिया। सो कैन वी से दिस इज द फाइनल क्वांटिटी ऑफ द न्यू मिक्सचर। तो बेसिकली 1828 तो हमें पता ही है, हमें सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, यानी कि हमें सिर्फ ये निकालना है कि कितना पानी और ऐड किया जाए। ठीक है, ओके। नाउ फर्स्ट कंटेनर से 18 लीटर निकाला जा रहा है, तो वी नो कि थोड़ा पानी निकलेगा, थोड़ा शुगर निकलेगा। पानी कितना निकलेगा? तो कैसे करना है, 5 + 1 6 होता है, बट यहाँ पर 18 है, 6 and 18 3 टाइम्स, तो इस रेशियो को भी 3 टाइम्स कर दो। तो ये बन जाएगा 15:3 का रेशियो, यानी कि वाटर 15 लीटर निकालेंगे और शुगर 3 लीटर निकालेंगे, शुगर 3 लीटर ऐसा। सिमिलरली 1 + 6 7 होता है, जहां पर 28 है, 7 का 28, यानी कि रेशियो को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 and 24 आ जाएगा। तो पानी लेंगे 4 लीटर और शुगर लेंगे 24 लीटर। ठीक है, तो देखो हमारे पास दो लोग हैं, एक है वाटर और एक है शुगर। फर्स्ट कंटेनर से 15 लीटर का वाटर लिया है, शुगर इज 3 लीटर। सेकंड कंटेनर से 4 लीटर का वाटर, शुगर इज 24, और प्लस कुछ x लीटर का पानी ऐड कर दिया। ये सब करने के बाद द रेशियो इज बिकमिंग 8:9। ठीक है, अच्छा वैसे यहाँ से अगर हम ऑप्शन देखें तो 28 + 18 कितना होता है? 38, 48, 46। सो आंसर 46 + x होगा। ऑल द ऑप्शंस आर ग्रेटर देन 46। ओके, चलिए। सो इफ यू सॉल्व दिस इक्वेशन विल गेट द वैल्यू ऑफ x। 15 + 4 19 + x upon 27 is equal to 8/9। ठीक है, इसको 3 से करेंगे, so this 19 + x is equal to 24, x is equal to 5। तो यानी कि 5 लीटर पानी और ऐड करना है। सो 46 + 5 is equal to 51। सो आंसर इज 51 लीटर। आंसर इज 51 लीटर। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन को हम और बेटर तरीके से सॉल्व कर सकते थे। ये सब कैलकुलेशन किए बगैर वी कुड हैव सॉल्व द क्वेश्चन। कैसे देख लीजिए, बहुत सिंपल है ये, तो अब मैंने बता दिया कि सॉल्व कैसे करना है। अच्छा देख, फाइनल मिक्सचर का रेशियो है 8:9, तो अगर आप 8 + 9 करते हो तो 17 होता है। तो जो भी ऑप्शन होगा वो 17 का ही मल्टीपल होगा, और वैसे भी 17 प्राइम नंबर है तो इसका ही मल्टीपल होगा। 54 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7, 56 नॉट द मल्टीपल ऑफ 7, 50 इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 7। एक ही है 51 लीटर जो कि 17 का मल्टीपल है, 7 नहीं सॉरी 17 का मल्टीपल है। ठीक है, हाँ अगर इसमें एक और ऑप्शन होता 68 लीटर लिखा हुआ, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता, बिकॉज दो दो मल्टीपल है। ठीक है, चलिए। So in this module, we have covered once again the exam level questions. In the next module also we will cover exam level questions. उसमें हम एक फॉर्मूला का यूज करके, एक ट्रिक का यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। So if you understood this video, then please चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. Until then, keep on practicing math because math is easy. Thank you.